नमस्कार दोस्तों। भारत कैसा देश है? भारत ये कुछ लोग कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन सही मायने में कृषि प्रधान से पहले भी भारत एक जाति प्रधान देश है। ये जो जाति व्यवस्था है या ब्राह्मणवाद है, इसको लेकर प्रोफेसर दिलीप मंडल ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है कि ये जो ब्राह्मणवाद है या जो वर्ण व्यवस्था है, इसको कौन मतलब इसको ख़त्म कर सकता है या इसका विनाश कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर एक पोस्ट उन्होंने किया है। उन्हीं का पोस्ट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा है ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था के बारे में। उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणवाद और वर्ण व्यवस्था को दलित खत्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने पहले ही लाइन में लिखा है कि जो दलित है या जो पूर्व में अछूत थे वो ब्राह्मणवाद को खत्म नहीं कर सकते। इस चक्कर में इन्हें पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी ओबीसी और अन्य किसान जातियों की है। वो वे कहते हैं कि ये जिम्मेदारी ओबीसी और अन्य किसान जातियों की है। दलित यानी बाबा साहब के अनुसार ऑप्रेस्ड क्लासेस यानी पूर्व की अस्पृश्य जातियाँ वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं है, इसीलिए बाबा साहब उन्हें आउटकास्ट वर्ण बाह्य बहिष्कृत कहा करते थे। तो उसी बात को उन्होंने कहा है कि ये वर्ण बाह्य लोग हैं, ये वर्ण व्यवस्था में बाहरी है। जनगणना में शुरुआत में इनकी गिनती अलग हुई। वो बता रहे हैं कि जब जनगणना अंग्रेज़ों ने शुरू की थी तो शुरुआत में इनकी गिनती जो है अलग से की गई थी। अब जब अंग्रेज़ों ने चुनाव वगैरह करना शुरू किया तो संख्या का गणित अपने पक्ष में करने के लिए इन्हें हिंदुओं में गिन लिया गया। आर्य समाज और कांग्रेस का इसमें काफ़ी रोल रहा। दलित अगर अलग गिने जाते तो ब्रिटिश भारत में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर हो जाती। फिर तो बहुत कुछ अलग तरीके से होता। तो उन्होंने लिखा है कि अगर ब्रिटिश भारत में ये चुनाव वगैरह जैसे शुरू हो गया, वो उसके बाद उनको ज़बरदस्ती हिंदुओं में गिन लिया गया। ये बात मुझे इसलिए भी सही लगती है। अगर आप 1917 जब तक साउथ ब्यूरो कमीशन नहीं आया था भारत में, उससे पहले जितने भी संगठन बने थे उनका अगर आप नाम भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से बने थे। जैसे ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, आदि ब्राह्मो समाज, इस तरीके से संगठनों के नाम थे। लेकिन जैसे ही 1917 में साउथ ब्यूरो कमीशन आया तो उसके बाद हिंदू महासभा, इस नाम वाले या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इस तरीके के संगठन बनना शुरू हो गए। तो नाम भी संगठनों को किस तरीके से चेंज होते गए ये आप भी देख सकते हैं। दलित सामाजिक समूह के लिए बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि वे हिंदुओं का सुधार करें, जाति का विनाश करें। ये लोग यह काम कर भी नहीं सकते। तो जाति का विनाश करने के लिए बाबा साहब ने इनको कभी नहीं कहा, और वे कहते हैं कि ये लोग ये बात कर भी नहीं सकते। जो बाबा साहब की एक बहुत मशहूर किताब है एनहिलेशन ऑफ कास्ट का भाषण दलितों नहीं शूद्रों की सभा में देने के लिए लिखा गया था। तो वो बता रहे हैं कि जाति का विनाश जो उनका जो किताब है बाबा साहब का, वो उन्होंने शूद्रों की सभा में देने के लिए लिखा था, ना कि अछूतों की। इस सभा के आयोजक संताराम बीए थे, जो शूद्र थे, दलित नहीं थे। दलितों की मुक्ति के लिए बाबा साहब ने बौद्ध धम्म का रास्ता बताया, जिसे ज़्यादातर दलितों ने नहीं माना। वो ये भी बता रहे हैं कि जो बौद्ध धम्म का रास्ता बाबा साहब ने अपनाया, उनको बहुत सारे दलितों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो आगे वो बता रहे हैं कि जिन्होंने इसे अपना लिया, ये वे लोग देश के सबसे शिक्षित और प्रगतिशील लोग बन गए हैं। शूद्र यानी ओबीसी और अन्य किसान जातियाँ कभी अछूत नहीं रही। हिंदुत्व का सारा बोझ यही ढोती है। इनका अतीत गौरवशाली रहा है। इनके राजघराने रहे हैं।
ब्राह्मणों से झगड़े में इन्हें पतित बताया गया, इनको सबसे नीचे डाल दिया गया, इनके श्रम की मुफ्तखोरी की गई जो अब भी जारी है। तो वो बता रहे हैं कि शूद्र यानी ओबीसी और जो अन्य किसान जातियां हैं जैसे गुर्जर हो गए, जाट, पटेल, ये जो किसान जातियां हैं ये सब हिंदुत्व का बोझ ढो रही है। और ये जो जातियां हैं इनका इतिहास गौरवशाली रहा है, इनके राजघराने भी रहे हैं। जैसे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में मराठा कुणबी जाति से आते थे, वो एक राजा थे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो एक जाट समुदाय है उनके भी जाट राजा रहे हैं। तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि इनका इतिहास गौरवशाली रहा है। लेकिन ये जो श्रम करने वाली जातियां हैं इनके श्रम की मुफ्तखोरी हुई है जो अब तक जारी है। ये जातियां जब उठ खड़ी होंगी तो इनके कंधे पर सवार ब्राह्मणवाद गिर जाएगा, इससे पहले हो नहीं पाएगा। मतलब जब तक ओबीसी और किसान जातियां ब्राह्मणवाद का खुलकर विरोध नहीं करती तब तक आप जाति व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरीके का पोस्ट हमारे देश के मशहूर पत्रकार लेखक प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है। और ये पूरा जो विवरण है उनकी ही पोस्ट पर आधारित है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।